बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और फाइनली हम जो हैं वो बॉर्डर से निकल चुके थे और वहाँ पे निकलने के बाद फ़ौरन ही एक जो है वो पेट्रोल स्टेशन आता है। तो हमने सोचा हम यहाँ से जो है वो चाय कॉफ़ी लेने और जूस वग़ैरह ले लें। गर्मी बहुत थी तो और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि हमें बॉर्डर पे ही 4.5 घंटे लग गए थे। और उस वज़ह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो गए थे बच्चे वग़ैरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से हल्का-फुल्का सा कुछ ले लिया जाए। बर्फ़ लेनी थी क्योंकि आइस बॉक्स जो था उसमें बर्फ़ डालनी थी और ताकि जो जूस वग़ैरह हम लें वो हमारे देर तक थोड़े ठंडे रहें। तो वो सारी चीज़ें लेने के बाद हम यहाँ से जो है वो हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हम जो है वो हमने खाना नहीं खाया था यहाँ पे, क्योंकि अब हम सब जो है वो बस ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हम रियाद पहुँच जाएँ। और पेट्रोल पंप का ये जो सुपरमार्केट थी बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। पेट्रोल पंप भी जो है वो काफ़ी बड़ा था और इस तरह से क्रोसन वगैरह मैंने ले लिए थे बच्चों के लिए, चीज़ और ज़्यादातर के, और चिप्स वगैरह ले लिए थे ताकि सफ़र हमारा थोड़ा ज़रा अच्छा गुजर जाए, खुशगवार गुजर जाए। और हमने जो है वो सफ़र स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से जो है वो ख़तरनाक रास्ते जो है वो स्टार्ट हो गए थे। इसलिए ख़तरनाक क्योंकि सहरा था पूरा और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो हवा का प्रेशर ऐसा आ रहा था कि गाड़ी जो है वो कंट्रोल थोड़ा सा अपना हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। और ये जो रेड कलर के आप लोग यहाँ पे बकेट टाइप की देख रहे हैं, ये यहाँ पे रखी इसलिए थी कि जो रेत थी सारी मिट्टी वो रोडों पर आ रही थी और बहुत ज़्यादा जो है वो रोड जो है वो इस वजह से कवर हो गए थे क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इस वजह से ये रेड इन्होंने बकेट रख दी थी। रास्ते बेइंतहा जो है वो लंबा सफ़र था कि दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ना कोई बंदा ना कोई। इवन मैंने इस रास्ते में एक परिंदा नहीं देखा और आसमान पे कोई जहाज़ गुजरते हुए नहीं देखा। मुझे बड़ी हैरत भी हुई, लेकिन क्योंकि कुछ तो बात है, लाजमी सी बात है कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि जब इस तरह के रास्ते में जो है वो मिट्टी का तूफान आता है, या ये क्योंकि पूरा एम्प्टी क्वार्टर कहा जाता है जिसमें जो है वो दूर दूर तक जो है वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिट्टी और सहरा होता है। तो वो बहुत ख़तरनाक समझा जाता है रास्ता। और ये आ रहा था मिट्टी का तूफान और हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे कि ये एक तो तूफान आने वाली बात बड़ी ख़तरनाक होती है, दूसरा कि मतलब गाड़ी कंट्रोल खो रही थी, बार बार इस तरह से हो रहा था। तो बड़ा जो है वो जहन भी डिस्टर्ब हुआ और या बस अल्लाह का नाम दे के हमने अपना सफ़र जारी रखा। कोशिश की हमने कि जितनी तेज़ी से हम इस रास्ते को क्रॉस कर लें हमारे लिए वो बेहतर होगा। और बस उसी में अल्लाह ने हमारी मदद की और हमने जो है उस रास्ते को तेज़ तेज़ जो है वो क्रॉस किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ रास्ते पे मुझे जो है वो काफ़ी बड़ी-बड़ी कुछ फैक्ट्रियाँ नज़र आई थी रियाद में और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, पहले भी देखा था। अल मराई की जो है वो बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पे। एक फैक्ट्री नहीं है, वो मुझे तो लगा है कि ज़्यादा ही इन लोगों ने अपनी माशाल्लाह फैक्ट्री डाली हुई है यहाँ पे। तो मैंने सोचा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और हम रियाद जो है वो पहुँच गए थे। देखें, अभी हम अंदर शहर की तरफ प्रॉपर नहीं आए थे।
इसमें मतलब रास्ते में थोड़ा-सा ऐसा था कि लेकिन लाइटें वग़ैरह आ गई थी, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एंटर हो चुके हैं शहर में। हम जो है वो लाइटों को बड़ी अहमियत देते हैं, क्योंकि हाईवे पे जब लाइट्स नहीं होती और पूरा सहरा चल रहा होता है तो उसमें ड्राइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। शुरू में आप लोगों ने भी देखा होगा, वो रास्ता जो था उसमें ज़रा भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। शहर आने के बाद बहुत ज़्यादा तसल्ली हो जाती है, और हम लोग क्योंकि पूरे एक दिन पहले की रात के जागे हुए थे और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो सब बहुत ज़्यादा जो है वो थक गए थे। तो हम चाह रहे थे कि बस जल्द से जल्द हम जो है वो अपने होटल पहुंच के जो है वो थोड़ा-सा आराम करें। रियाद जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छी यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं, और रेस्टोरेंट, मॉल्स वगैरह, रोड वगैरह बहुत अच्छे इन्होंने जो है वो डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है वो सिटी है, तो इसमें जो है वो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि मतलब इतनी जल्दी इतना इजी नहीं है इतनी बड़ी सिटी को बहुत जल्दी डेवलप करना। उसके बरक्स ये लोग बहुत अच्छा जो है वो डेवलप करना है इसको। और ये हम पहुँच गए थे अपने होटल। ये होटल जो था प्राइवेट होटल था, और इसमें जो है वो वाला मामला नहीं था, थोड़ा-सा डिफरेंट सीन था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो है वो ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो पाए। बच्चे वग़ैरह हम क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बस हमने जो है वो अपनी नींद वग़ैरह पूरी करी और फिर मक्का के लिए निकल गए थे। मुझे इस होटल में सिवाय ये जो टेबल रखी हुई है इस चीज़ के और कोई भी चीज़ इतनी ऐसी नहीं लगी, टेबल बहुत अच्छी लगी थी मुझे। ये इनके जो है बाहर लाउंज में इन्होंने एरिया बनाया हुआ था, वहाँ पे इस तरह से सेटिंग करी हुई थी इन्होंने। और ये अंदर जो है किचन का एरिया था होटल का, और चूल्हा वगैरह कोई भी चीज़ कोई काम नहीं कर रही थी, और वॉशरूम में बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, और मतलब थोड़ा-सा रफ़ इनका जो है वो मामला था होटल में, तो उसने हमारे जो है माइंड थोड़े से डिस्टर्ब कर दिए थे। बेसिकली ये जो है वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट टाइप का होटल था। इसमें जो है वो 2 बेडरूम्स थे, तो एक में जो है वो बच्चों ने एडजस्ट कर दिया था, और दूसरे में जो है हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया था। और थकन इतनी हुई भी थी कि हमने जो है वो बस टाइम अपना बस गुज़ारा और सो गए। बस फिर हम लोगों ने जो है वो खाना वगैरह ऑर्डर किया। अलबेक हम लोगों ने ऑर्डर किया था, खाना खाया और हम लोग सो गए। हमारा प्लान था हम सुबह फजर के वक़्त 4 बजे उठ के जो है वो निकल जाएँगे मक्का के लिए, लेकिन हमारी आँख खुली 6-7 बजे, तो हम फिर जल्दी-जल्दी में हमने जो है वो चेकआउट किया। और जाने से पहले मैंने पूरा होटल देखा कि कोई चीज़ रह ना गई हो, और उसके बाद जो है वो हम फिर निकल गए थे मक्का के लिए। मैंने जो है वो कॉफ़ी वगैरह बना ली थी। मैंने सोचा कि सुबह का वक़्त था, तो कॉफ़ी वगैरह बना ली जाए। पता नहीं हम बाहर कितनी देर में खाएँ, क्योंकि हमें जो है वो रास्ता तय करना था, 11 से 12 घंटे लग जाते हैं बाय रोड में रियाद से मक्का के। तो हमने जो है वो फिर जल्दी-जल्दी से अपना जो है वो ट्रैवल का जो मामला था रास्ते का उसको पूरा करने की कोशिश की कि जितनी जल्दी अच्छा है हम पहुँच जाएँ। तो हर 2 से 3 घंटे में हम लोग अपना जो है वो स्पॉट लगाते थे, जो पेट्रोल पंप का होता था, जहाँ से पेट्रोल भी करवाते थे, फ्यूल गाड़ी में भरवाते थे, और कुछ खाना-पीना भी कर लेते थे। तो इस तरह से हमने अपना जो है वो सफ़र को पूरा किया। और बस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो मक्का का होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आने वाले ब्लॉग और अच्छे होंगे, आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन दूँगी मक्का के होटल्स की। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।